नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट चौथा होगा। कौन सा होगा? पार्ट 4। तो देखो ये होगा हमारा पार्ट चौथा। तो देखो कैसे करेंगे। जो हमने कल जो क्वेश्चन बताए थे उसमें भी क्वेश्चन रह गए, और भी जो क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे, जैसे कि हमने कल बताए। कल की जो हमारी वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं परीक्षा में। और ये भी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है जो अब जो पढ़ाई जाएगी, तो इसे भी ध्यान से देखें कैसे कैसे लॉजिक होंगे इसमें। तो आज का जो टॉपिक होगा, इसके बाद एक क्लास और आपकी शेष बचेगी जो एलसीएम और एचसीएफ की होगी, जो एक क्लास और होगी। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहला ऑप्शन होगा ए, और बी जो होगा सी जो होगा हमारा 20, और डी जो होगा हमारा 80। ये हमारा होंगे ऑप्शन होंगे। अब देखो इसने बोला 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अब ये है 10,010 है, कितना है 10,010, 10,015, 10,020 और 10,080। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। अब देखो अब जो होगी है 5 अंकों की, जो 5 अंकों की जो होती है हमारी छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है। देखो छोटी से छोटी जो संख्या होती है कौन सी होती है हमारी, जो होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 5 अंक की होगी। कौन सी हो गई? छोटी से छोटी संख्या हो गई 5 अंकों की। अब देखो, अब हमने जो कल बताए थे तुम्हें, अब इसका क्या करेंगे जो इनसे सबसे विभक्त हो। अभी देखो ये छोटी से छोटी संख्या, लेकिन ये सबसे विभक्त नहीं है, ये सबसे विभक्त नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो, अब इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 12, 15 और कौन सी हमारी 18, इनका क्या लेना हमें? एलसीएम। इनका एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा। देखो इनका जो एलसीएम होगा 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। अब एलसीएम भी डायरेक्ट अपने आप याद हो जाते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं तो तुरंत याद हो जाते हैं। मैंने भी ऐसे याद किए हैं, सबके मतलब ऑटोमेटिक ही याद हो जाते हैं। ये मत सोचना कि कैसे निकाल दिया। अब इसका निकालोगे तुम तो कितना आएगा? 180 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। अब देखो इसे निकाल के देखो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 180 आ गया। अब इसमें भाग देंगे, कल की तरह जो हमने बताया था तुम्हें। अब इसमें भाग देंगे। देखो 3, 4, 5। ठीक है, 5 अंकों की होगी। अब 180 से इसमें भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। अब देखो इसमें 5 बार अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0।
और 5 अट्ठे 40, हासिल 4, और 5 एकन 5 और 4 9, कितना हो गया 9। अब देखो इसमें से घटाएंगे, 0 0, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 100 कम है तो उतारेंगे 0, कितना उतारेंगे 0 उतारेंगे, तो 0 उतार लिया हमने। अब इसमें फेर देंगे तो वही 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर वही 5 बार जाएगा। तो देखो 0 0 और 9, तो कितना बचेगा हमारा, फिर वही हमारा 100 बचेगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। अगर इसमें से अब देखना थोड़ा सा लॉजिक, जो कल जो बड़ी से बड़ी संख्या आई, लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या आ जाए, ठीक ध्यान रखना, अगर छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो क्या करना है। अब इसमें से हम, अब कल जो हमने बताए थे बड़ी से बड़ी में क्या करते थे, इसमें से घटा देते थे। अगर इसमें से हमने घटा दिया, अगर इसमें से हमें घटा दिया तो देखो इसमें से अगर घटा दिया तो हमारी ये 5 अंक की नहीं रहेगी संख्या, छोटी हो जाएगी, 4 अंक की हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी 4 अंक की हो जाएगी। अगर इसमें से अब देखो ये संख्या है हमारी, यहाँ देखो ये संख्या है, अगर इसमें से हम एक भी घटा दिया, यहाँ तो 100 घटाने की बात हो रही है, अगर हमने इसमें से एक भी घटा दिया तो देखो कितनी हो जाएगी संख्या, ये इतनी तो हो जाएगी, ये तो 4 अंक की हो गई। तो इसमें से कभी घटा नहीं सकते, छोटी से छोटी संख्या में से हम इसे घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे। अब देखो अब यहाँ 100 है, कितना है 100, अगर 80 और बच जाता, कितना 80 और बच जाता तो 180 हो जाते भाई। अगर इसमें से 80 100 बचा है, कितना बचा है 100 बचा है, अगर 80 और बच जाता तो 180 हो जाते, और ये संख्या 180 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो इनमें जो गैप होगा कितना होगा 80, कितना है 80 का ही तो गैप है भाई, इनमें 80 अगर और जोड़ दिए जाते तो ये संख्या घट जाती, कितनी हो जाती, कट जाती इससे 180 से। अब 80 कितना है कम है, और जो 80 कम है ना इसमें जोड़ दो, किसमें, इसमें जोड़ दो। तो देखो 80 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितनी होगी संख्या भाई, इतनी तो होगी, कितनी होगी 10,080 हो जाएगी। और 10,080 वह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से, इनसे तीनों से विभक्त होगी, किन से, 12 से, 15 से और 18 से, ये तीनों से विभक्त होगी। इन तीनों संख्याओं से ये विभक्त होगी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या 5 अंक होगी। कौन सी, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से तीनों से विभक्त होगी। तो इसी प्रकार निकालेंगे, जो इनका जो अंतर आएगा कौन सी में करना है, छोटी से छोटी वाली में करना है। तो कितना अंतर हो गया 80 का, 80 इसमें से घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है, इस वाले में जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 80 और जोड़ देंगे, क्योंकि 100 तो हमारा पहले से ही बचा हुआ है, वो 80 अगर और जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, तो इसमें 80 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया हमारा आंसर, कितना होगा 10,080। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार करना है, तो छोटी से छोटी का ध्यान रखें और बड़ी सी बड़ी का भी ध्यान रखें, कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक, अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन होगा 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इनका मासापा 12 है, कितना है 12 है। तो इनका लासापा क्या होगा, लासापा क्या होगा। अब देखो 3 संख्याएं, अब 3 संख्या अनुपात में दे रखी हैं,
तीन संख्याओं का अनुपात है जो 1:2:3 है। अब तथा इनका जो मासापा है 12 है। भाई मासापा क्या होता है, जो एचसीएफ होता है हमारा, क्या होता है एचसीएफ जो होता है हमारा, कितना दे रखा है इसमें, दे रखा है 12। हमने तुम्हें बताया था एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में वह बड़े से बड़ा मान होता है, जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, तो वह बड़े से बड़ा मान है। और इस भाषा में और दूसरी भाषा में बोले तो एक तरह का ये पहाड़ा भी होता है। क्या होता है, पहाड़ा, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। कौन सा होता है, पहाड़ा भी होता है। अब देखो पहली संख्या कौन सी दे रखी है हमें, और दूसरी, और ये तीसरी। भाई तीन संख्या अनुपात में दे रखी है, तो एक है और ये 2 है और ये है 3। ठीक, अब ये जब पहाड़ा है तो इसमें पहाड़ा चला दो। क्या करना, सिर्फ इसमें पहाड़ा चलाना है। अगर अनुपात में संख्या दे हुई है, उसका मासा दिया हुआ है तो पहाड़ा चला दो। तो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो वह संख्या कौन सी होंगी, ये होंगी। और इनका मासा निकाल के देखोगे ना, अगर एचसीएफ तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। इनका एचसीएफ निकाल के देखोगे तो 12 ही आएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन, अब उसने पूछा है तो उन संख्याओं का, यहाँ पर संख्या है या उनका लासा क्या होगा। अब जो दी गई संख्याएं, भाई दी गई जो संख्याएं, अब कौन सी संख्या निकल के आई, 12, 24 और 36। कितनी निकल के आई, 12, 24 और 36। अब इनका वो लासा पूछ रहा है, तो सिंपल है, अब इनका लासा निकाल दो। तो लासा कैसे भी निकालो लासा। अब देखो यूं निकालेंगे, भाई हमने यूं ही सिखाया है। ठीक है, तो 2 से देखो कितना होगा, 2 से ये 6 बार, और 2 से ये 12 बार, और 2 से ये 18 बार, और 2 से ये 3 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से ये 9 बार। ठीक, अभी 2 से जाएगा, 2 से ये 3 यो कितना, और 3 बार, और ये 9। ठीक, अब देखो यही निकाले देता हूँ। देखो 3 से ये 1 बार, 3 से 1 बार, और 3 से ये 1 बार, और 3 से फिर निकालेंगे तो ये एक, ये एक, ये एक। ठीक, तो हमारा कितना आएगा, एलसीएम जो होगा हमारा, यही तो होता गुणा करने पे, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 72। तो इन संख्याओं को जो एलसीएम होगा हमारा कितना होगा, 72। अब एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। अब देखो 12 से विभक्त है, 24 से विभक्त है, 36 से भी विभक्त है। ठीक, तो यही होगा इसका, यही पूछा है इसने। क्या पूछा है, सही हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72। ठीक, एलसीएम कितना होगा हमारा, 72। तो देखो अब निकालना हमें, अब इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ पहाड़ा चलाना था। इस संख्या में क्या चलाना था, पहाड़ा। तो 12 का पहाड़ा इसमें चलाएंगे तो चल गया। अब उसी प्रकार करना है, और जो संख्या निकल के आ जाएंगी पहाड़ा होने के बाद, फिर उसका एलसीएम निकलवाया है तो एलसीएम निकाल देंगे उन संख्याओं का। अब देखो जो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। कितना है, 2:3 है। यदि इनका लासापा 150 है। कितना है, 150 है। तो
तो संख्याओं का योग होगा। तो संख्याओं का योग होगा। अब देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका लासापा 150 है तो संख्याओं का योग होगा। अब इनमें से संख्या निकालनी है, फिर उनका योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना। देखो, पहली और दूसरी, अब कितना हो गया? 2 है और कितना हमारा 3 है। यही तो है भाई, पहली संख्या 2 अनुपात में है और 3 है। दूसरी संख्या कितनी है? 3 है। अब देखो, इन दोनों का अगर एलसीएम लें, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो कितना होगा हमारा? देखो, 2 का और 3 का जो एलसीएम होगा हमारा कितना होगा? 6 होगा। 6 होगा कि नहीं? अगर इसे हम 6a मान लें और हमारा दे रखा कितना है? 150। भाई ये अनुपात में है और अनुपात वैल्यू और रियल वैल्यू के बराबर होती है। कितनी होती है? रियल वैल्यू के बराबर होती है। तो कितना हो गया? 150। अब देखो, और ए का मान निकालेंगे। कितना निकालेंगे? ए निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12 है और 6 पंच 30। कितना हो गया? 25 हो गया। हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। अब देखो, हमारा ए का मान आ गया 25। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ऐसा मान निकालना है इनसे, मतलब ऐसे तोड़ना है ये जो संख्या आएगी। अब इसमें 25 दूनी 50 हो गया। कैसे करेंगे? अब जो ए का मान जो निकल के आया है ये कितना होगा? अब इसमें गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, संख्या कितनी होगी? 50। और 25 दिया 75, 25 दिया 75। ठीक है। इनका योग कितना आ गया? 50 और इतना। अब देखो, इनका अगर लासापा तुम निकालोगे तो 150 ही आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक, इसी बात को ये कहना चाह रहा है। अब इन दोनों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा इनका? योग ही तो पूछा है भाई, योग पूछा है ना ऐसा। ठीक, अब इन संख्याओं का योग पूछा है तो कितना हो गया? 125। अब दोबारा देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना? 2:3। 2:3। यदि उनका लासा कितना? लासा, अगर लासा 150 है, कितना? 150। अगर इनका हम निकालें तो कितना बैठ रहा है? 6 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 6। तो 6a मान लेंगे इसे। कितना मान लेंगे? 6a मान लेंगे और बराबर कितने रख देंगे? 150 के। जब इसका a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 से गुणा पहली बारी में भी करेंगे और 25 का दूसरी बारी में करेंगे। जो रियल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई? एक तो 50 आ गई और एक आ गई 25। जब एक 50 है एक 25 है तो उन दोनों का योग पूछा है तो कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक, अब देखो, अब होगा 3 संख्याओं का अनुपात। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनका लासापा 72 है। कितना है? 72 है। तो 3 तो तीनों संख्याओं का योग होगा। तीनों संख्याओं का योग होगा। अब देखो, ये भी वही है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना? 1:2:3 है। यदि इनका लासा 72 है। अब कितना दे दिया है लासा? 72 है। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। कितना पूछा? तीनों संख्याओं का योग। तो पहली जो संख्या हमारी कितनी है? 1 है और दूसरी जो संख्या हमारी
2 है और तीसरी जो हमारी संख्या कितनी है 3 है। ठीक, अब अगर इनका एलसीएम निकाला जाए, किनका, अगर इनका एलसीएम निकाला जाए, अनुपात का एलसीएम जो निकाला जाएगा कितना आएगा हमारा 6 आएगा। इनका जो एलसीएम जो होगा हमारा 6 आएगा। भाई 6 ही तो हो गया। अब देखो इसे 6a मान लेंगे और बराबर ये भी हमारा एलसीएम है और ये भी दे रखा है उन संख्याओं का, तो 72 हो गया। अब a का अगर मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 6 एक अंक है और 6 दूनी 12, तो a का जो हमारा मान होगा कितना होगा 12। तो संख्याएं कितनी होंगी, अब ये निकल ही आया। अब संख्या निकालने के लिए इसका गुणा कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब इन तीनों का जो लासा निकालोगे ना तो 72 ही जाएगा। लासा क्या होता है, लासा वही तो होता है जो जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखो 12 से भी विभाजित है, 24 से भी विभाजित है, 36 से भी विभाजित है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। कितनी होती है, छोटी से छोटी संख्या। अब ये तीनों संख्या निकल आई। ठीक, अब इसने बोला है तो तीनों संख्याओं का योग होगा। अब तीनों संख्याओं का इनका योग पूछा है, तो देखो 12 और ये 24 कितना होता है 36 और 36 72, तो संख्याओं का तीनों का योग कितना हो गया हमारा 72 हो गया। कितना आ गया 72 आ गया। ठीक, अब देखो 72 आ गया इसका। अगर इसका दोबारा अगर हम एलसीएम निकालें, इसका एचसीएफ भी निकलवा लेता है। अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे करना होगा हमें भाई, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो तीनों संख्याओं का इनका क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। एचसीएफ अगर मासा निकालना हो इन तीनों का तो वहां बड़ी से बड़े मान कौन सा होगा, 6 होगा। देखो 12 ही होगा इसका, तो कितना होगा 12 होगा। निकालना हो तो 12 होगा। अच्छा, इसकी डायरेक्ट अगर ट्रिक देखें अगर निकालने की, अगर एचसीएफ भी अगर डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करना है, एलसीएम से भाग दे दो। उसमें जो योग आया है उसमें एलसीएम से भाग दे दो, उसका क्या निकल आएगा, उसका मासा निकल आएगा। जैसे 72 बटा अगर 6 कर देना तो भी इसका डायरेक्ट मासा निकल आएगा तुम्हारा। ठीक, तो आज के लिए इतना। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जो कल की जो क्लास होगी वो लास्ट होगी, जो मासा की लास्ट क्लास होगी, जो 5वीं क्लास होगी, जो 5वां पार्ट होगा वो लास्ट होगा। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आए और तो इसे हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।